आप सभी को नर्सिंग जोश में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट कहने का क्या मीनिंग है? मोस्ट अबंडेंट मीन्स इन लार्ज अमाउंट में जो चीज़ अक्रिंग रहता है, जो प्रेजेंट रहता है, उसको मोस्ट अबंडेंट ही कहते हैं। और हमारे कार्बोहाइड्रेट मोस्टली मोस्ट अबंडेंट में प्रेजेंट है। इट इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट लाइक। केमिकली क्या चीज़ से बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट? केमिकली ये बनी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, यानी कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये और हमारा क्या है? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्टली हमारी जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही मिलती है, इसलिए इसे हमें कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, हम केमिकली इसे और भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। इट मीन्स इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, जो OH ग्रुप है, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। CHO मीन्स इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। COO इट मीन्स कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनली ये मोनोसेक्राइड होती हैं, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड का मतलब ही होता है शुगर। मोनो मीन्स वन या सिंगल। डाई मीन्स डबल यानी कि टू, यानी कि इसमें वन सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इज कॉल्ड डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मीन्स पोली मीन्स मैनी। बहुत सारा मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाती है, ये पॉलीसेक्राइड। पोली मीन्स मैनी। ये भी दो हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड यानी कि फ्यू सेक्राइड इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हम बताए हैं आपको, मोनो मीन्स वन सिंगल, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। इसमें मेनली कितने कार्बन का चयन होते हैं? 3 to 7 कार्बन चयन होते हैं। स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट है, स्वीट इन टेस्ट। ये मोस्टली है क्या? कांट ब्रेक डाउन टू ए सिंपल सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलिसिस। मोनोसेक्राइड खुद में ही वो सिंपल है, सब्सटेंस है, सिंपल है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा है, एकदम से छोटा, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं और उसको हम सिंपल नहीं कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे मोनोसेक्राइड, यानी कि ये सबसे सिंपल है। इसको आप हाइड्रोलिसिस करके हम कुछ और फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कांट ब्रेक डाउन द सिंपल सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलिसिस। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसको हम और छोटा नहीं बना सकते हैं, बस यही मोनोसेक्राइड ही फॉर्म होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। सिंगल यानी कि सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है ना, मोनो वन।
अब मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल, मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? हेक्सोज भी कहते हैं। हेक्सोज का मतलब जिसमें 6 कार्बन एटॉम प्रेजेंट हो, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, C6H12O6। और फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या है? मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड इट मीन्स इसको अब हम और सिंपल नहीं कर सकते हैं। इसी ही फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के ही फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में फ्रुक्टोज को एंजाइम चाहिए, फ्रुक्टोकाइनेज, जो कन्वर्ट फ्रुक्टोकाइनेज। हमारी बॉडी में तो दोनों मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज है। और ये दोनों को भी, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को भी पहले कन्वर्ट होना पड़ता है ग्लूकोज में, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली 1 ग्लूकोज कितने एटीपी देते हैं? 38 एटीपी, 35 to 38 एटीपी। 38 एटीपी क्रेब साइकिल में हमने पढ़ा है कि 1 ग्लूकोज से हमें 38 एटीपी मिलती है। एटीपी का एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक समझ गए, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? फ्रुक्टोकाइनेज, जो एंजाइम है, फ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वही ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और हमारा ग्लूकोज के रूप में हमारा सेल यूज करती है एटीपी बनाकर। आई होप अंडरस्टैंड। मेनली ग्लूकोज जो है लीवर में ये सब कन्वर्ट होती है। डाइसेक्राइड मेड ऑफ बाई 2 सुगर मॉलिक्यूल। यहाँ बता देती हूँ, डाई मीन्स 2, मेड ऑफ बाई 2 सुगर मॉलिक्यूल्स। 2 सुगर मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल, माल्टोज हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज, यानी कि होमोपोलीमर है माल्टोज, माल्ट सुगर में। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाती है। जब लैक्टोज हाइड्रोलिसिस होगी, ये क्या है? ये डाइसेक्राइड है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। जो आगे बताती हूँ, पहले माल्टोज हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या क्या बना? ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? माल्ट सुगर कहते हैं। मोस्टली ये बर्ली में प्रेजेंट रहता है। लैक्टोज मिल्क सुगर, लैक्टोज को हम मिल्क सुगर, मोस्टली ये मिल्क सुगर ही कहा जाता है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनी हुई है। सुगर यानी कि सुक्रोज। इसको हम क्या कहते हैं? टेबल सुगर। जो मोस्टली हम अपने घर में जो यूज करते हैं उसको टेबल सुगर या सुक्रोज कहते हैं। ये क्या से मिलके बनी हुई है? ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ है, 2 मोनोसेक्राइड फॉर्म हुआ, ये डाइसेक्राइड है,
2 मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोलाइसिस के बाद। सुक्रोज मेनली किस में पाया जाता है? कैन शुगर में पाया जाता है। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ है और इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। टू टू 10 मोनोसेक्राइड मोस्टली इस किस में पाया जाता है? मोस्टली ये प्लांट से हमें मिलती है। एग्जाम्पल फाउंड इन प्लांट, जैसे लेग्यूम्स हो गया, बीन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। वेजिटेबल्स में गार्लिक, ऑनियन, ये सब में ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट रहते हैं। अब पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन्स शुगर। ये भी हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर, बट जो मोस्टली जो स्टार्च है उनको इसको हीट देना पड़ता है। व्हेन यू गिव ए हीट देन इट्स सोल्यूबल, उसके बाद ही ये सोल्यूबल होता है वाटर में। होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड, देखिए होमोपॉलीसेक्राइड है और एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 2 भागों में बांटा गया है। दीज आर 2 टाइप्स, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स सेम, होमोसेपियंस कहा जाता है ह्यूमन बींग्स को। हेट्रोपॉलीसेक्राइड, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जो डिफरेंट होते हैं उसमें अलग अलग मोनोसेक्राइड से बना होता है, उसको कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड मेनली जो बना हुआ है सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से बना हुआ है, इसलिए इसे हमें क्या कहते हैं? होमोपॉलीसेक्राइड, जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से इसका फॉर्मेशन होगा, ये होमोपॉलीसेक्राइड का, उसको कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इसमें यही है कि जो भी हम जो मोनोसेक्राइड यूज कर रहे हैं बस सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इट इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। देखिए यहाँ लिखा है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनोलिन हो गया, डेक्स्ट्रीन हो गया, ये सब क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड, हेपरिन, एग्जाम्पल इसका क्या है? हेपरिन है। स्टार्च, मैनी प्लांट स्टोरेज फॉर्म। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। माल्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज। ऐसे ही सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से जो बनेगा उसको कहेंगे हम होमोपॉलीसेक्राइड। और देखिए यहाँ सुक्रोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फिर यहाँ पे अलग अलग ग्लैक्टोज से फॉर्मेशन होगा मोनोसेक्राइड से, उसको कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जैसे ग्लाइकोजन जो है मोस्टली सेम टाइप ऑफ ग्लूकोज से बनी हुई है। देखिए ये ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये सबसे मिलकर बनी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे? होमोपॉलीसेक्राइड। स्टार्च, मैनी प्लांट स्टोरेज फॉर्म। स्टार्च मेनली किस में पाया जाता है? मेनली राइस में, पोटैटोस में, जितनी ट्यूबरस प्लांट होते हैं स्टेम, उसमें पाया जाता है स्टार्च। वीट में,
ग्लाइकोजन डिपॉजिट इन लीवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? लीवर में रहते हैं। तो इसका ग्लाइकोजन से ही तो हमको मिलती है ग्लूकोज, जो लीवर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड मसल्स में प्रेजेंट है। मोस्टली ग्लाइकोजन क्या है? लीवर और मसल्स में स्टोर रहते हैं। फर्दर वो हमें यूज में आते हैं। स्टोर फॉर्म में स्टोर रहते हैं लीवर में, मसल में, एज स्टोर्ड फॉर्म। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सेल्यूलोज हमारे जो प्लांट है, प्लांट के लीफ में, स्टेम में, ये सब में प्रेजेंट है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। इनोलिन है क्या? पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। हेक्ट्रोपॉलीसेक्राइड, अब हेक्ट्रोपॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ लेते हैं। हेपरीन एंटीकोगुलेंट। हेपरीन जो है एंटीकोगुलेंट है। एंटी मीन्स अकोगुलेंट, जो हमारे ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देते हैं। हमारे जो बॉडी है, हमारे जो ब्लड है, उसमें हेपरीन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हमारा ब्लड हमेशा फ्लो होते रहता है। हेपरीन प्रेजेंट नहीं रहता तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसे क्लॉट हो जाता। नेचुरली ये प्रेजेंट है हेपरीन, इसको क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट। कैरेटिन सल्फेट, ये कहाँ प्रेजेंट है? कार्टिलेज और कॉर्निया में। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को 60 to 80% एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हम लोगों को, बॉडी को, और ग्लूकोज के ही फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और मेनली जो है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से आएंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, मैंने यहाँ आपको बता दिया है, ग्लूकोज के ही फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट हम बता रहे थे आपको, मैक्रो MACRO मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा? मोस्टली जो 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। इट मीन्स इट नीड इन लार्ज अमाउंट। इट मीन्स कि हमारे बॉडी को वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए क्या में आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो MACRO, मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में मोस्टली कौन से आएंगे? जितने विटामिन्स होते हैं, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में। माइक्रो यानी कि हमें इसको लेस क्वांटिटी में ही नीड होती है हमारी बॉडी को, इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे विटामिन, मिनरल, ये सब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बट मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हमको लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए होता है। चलिए हम अब पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर।
मेनली जो हमारी कार्बोहाइड्रेट दो भागों में बांटा गया है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट एंड अनअवेलेबल और इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट. मोस्टली ये जो है पॉलीसेकेराइड में ही आते हैं. अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इट प्रोवाइड कैलोरीज और एनर्जी. अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट अभी तक हम जितना पढ़े हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट. जिसमें हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या कहेंगे? अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट. कोई कोई बुक में 75% लिखे रहते हैं, कोई कोई बुक में 80% लिखे रहते हैं. मोस्टली आप याद रखें कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कैलोरीज किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. चलिए पढ़ते हैं ये अनअवेलेबल और इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट. द अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इन डाइट इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर. जब हमारे डाइट में अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे? डाइटरी फाइबर कहेंगे. और डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए, स्किन के लिए और भी बहुत सारे इसके फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है. चलिए पढ़ते हैं हम सब. डाइटरी फाइबर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मेनली प्लांट. मोस्टली ये प्लांट से हमें मिलती है. नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल मोटिलिटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये जो है हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होती है लेकिन हमारी बॉडी को डाइजेशन कराने में बहुत हेल्प करती है. कैसे? देखिए, नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल मोटालिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके मोटिलिटी को मेंटेन करके भी रखते हैं. ये एब्जॉर्ब वाटर और इसको मेनली जो डाइटरी फाइबर है वाटर के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है. इट एब्जॉर्ब वाटर. रिटेन वाटर इन फैसिस. वाटर मेनली एब्जॉर्ब रहेगा तो फैसिस में भी तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा. वही प्रोमोट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं उसको प्रोमोट करते हैं जिससे हमारा जो डाइजेशन हो अच्छे से हो पाए. इट इज एंटीऑक्सीडेंट. इट मीन्स जो भी एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होते हैं. मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है. प्रिवेंट कंस्टिपेशन. कंस्टिपेशन मीन्स कंस्टिपेशन का मतलब यही होता है यू आर अनएबल टू एक्सेस योर स्टूल. मतलब कि आप इजीली अपने फैसिस को रिमूव नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंस्टिपेशन. यू नॉट एबल टू रिमूव योर फैसिस इजीली. ओके, इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. इट इज also very painful sometimes. Reducing blood glucose and cholesterol. जो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, उसको भी रिड्यूस करते हैं. ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मोस्टली डायबिटीज़ में होता क्या है? ग्लूकोज का लेवल जो होता है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग मेनली डायबिटीज कहते हैं. प्रिवेंट रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज. जितने हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसको क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीज, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज, ये सब कहते हैं. रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर. कोलन कैंसर ये हमारे हेल्पफुल है किसमें?
कोलन कैंसर में। एक कोलन में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ऐसे ऐसे करके बल्ज टाइप फॉर्म हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिवाइटिकुलाइटिस। क्या कहते हैं? डिवाइटिकुलाइटिस। डिवाइटी DIVATI कुलाइटिस CULITIS डिवाइटिकुलाइटिस। ये बल्ज लाइक अपीयरेंस इस पे हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? डिवाइटिकुलाइटिस कहेंगे। ये बहुत डाइटरी फाइबर लेकिन बहुत हेल्पफुल है। ऐसे टाइप को भी प्रॉब्लम को कौन ठीक करता है? हमारी डाइटरी फाइबर को इंटेक से ये सब चीज़ ठीक हो जाते हैं। मोस्टली ये कोलन में ही होता है, तो कोलन को आप साफ जितना क्लीन रहेगा उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। कोलन कैंसर को भी ये रिड्यूस करता है रिस्क को, डाइटरी फाइबर। इट इज रिड्यूस द चांस ऑफ पाइल्स। पाइल्स, जो पाइल्स होते हैं हिंदी में मोस्टली बवासीर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाइल्स उसको भी रिड्यूस करता है। जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा तो पाइल्स तो होना ही होना है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा तो पाइल्स का भी होना नहीं होता है। और पाइल्स भी दो टाइप का होते हैं, खूनी बवासीर और जिसमें मसल्स, एक तो होता है ब्लडी पाइल्स होता है और एक मसल्स निकल आते हैं वो होते हैं। ये सब का डिटेल मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आपको ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दी हूँ। टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर, कितने टाइप्स का है ये डाइटरी फाइबर्स? मेनली जो है ये दो टाइप का है, सेल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसेल्युबल डाइटरी फाइबर। अब सेल्युबल क्या है? सेल्युबल डाइटरी फाइबर जो है वो मोस्टली वाटर में सेल्युबल हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? सेल्युबल डाइटरी फाइबर। सेल्युबल डाइटरी फाइबर जो है इसका एग्जाम्पल इनुलिन, पैक्टिन। सेल्युबल डाइटरी फाइबर जो है मेनली हमारे फैसिस में वाटर का कंटेंट को बढ़ा देता है और इससे क्या होता है कि ना जो फैसिस है बल्क फॉर्म में आ जाती है। इट इंक्रीज द बल्क ऑफ फैसिस। फैकल जो मेटल है उसको बल्क प्रोवाइड करता है। सिंपल सा सेंटेंस में जो हमारे फैसिस है उसमें वाटर का कंटेंट को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द बल्क ऑफ फैकल मैटर। जो फीकल मैटर है उसको बल्क में कर देता है। ठीक है, मैं हिंदी में बता देती हूँ कि जो हमारा फीकल मैटर है, जो फैसिस है, जो फीकल है, उसमें वाटर का कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। और ये क्या करता है? इनसेल्युबल डाइटरी फाइबर वो स्मूथली पास आउट कर देता है फीकल मैटर को। ओके, वो क्या किया? वाटर कंटेंट को बढ़ाया। और इनसेल्युबल डाइटरी फाइबर क्या किया? इजीली जो हमारे फीकल मैटर है वो रिमूव करा दिया हमारा बॉडी से। ओके, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है? इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, ये है इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका भी दो टाइप के हैं, फर्मेंटेबल और नॉन फर्मेंटेबल। फर्मेंटेबल में सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज, काइटिन इसका एग्जाम्पल। नॉन फर्मेंटेबल में लिग्निन। देखिए, सेल्युबल फाइबर और इनसेल्युबल डाइटरी फाइबर। सेल्युबल फाइबर क्या है? इसका स्टे फुलर लॉन्गर। जब हम सेल्युबल डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में तो हमारी भूख नहीं लगेगी। मतलब कि
लॉन्गर समय तक, ज़्यादा समय तक हम लोगों को भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगेगी तो हम लोग क्या खाना नहीं खाएंगे हम लोग। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। स्टे फुलर लॉन्गर, स्टे फुलर लॉन्गर, यानी कि ज़्यादा देर तक हमको भूख लगने नहीं देती है सॉल्युबल डाइटर फाइबर, जिससे हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटा, यानी कि ज़्यादा जिसमें फैट प्रेजेंट हो उसको ओबेसिटी का कंडीशन कहते हैं, फैटी पर्सन। ओके, अंडरस्टैंड। लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है हमारे उसको भी नॉर्मल करके रखते हैं। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेनली होती क्या है कि ना, जो हम लोग डाइटरी फाइबर जब हम लेते हैं, जो बाइल एसिड्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, उसके साथ बाइंड हो के स्टूल के थ्रू निकल जाता है। इसी के कारण हम लोग को कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं देता है जब हम लोग डाइटरी फाइबर लेते हैं। तो सोलुबल डाइटरी फाइबर ये नॉर्मल करके रखता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और हमारे जो शुगर है, ब्लड शुगर को भी मेंटेन करके रखता है। मेनली सब क्या है, डाइटरी फाइबर जो है पॉलीसेकेराइड। कोई भी हम पॉलीसेकेराइड को लेते हैं, पॉलीसेकेराइड तो हम लोग आपको पढ़ाए थे, पॉलीसेकेराइड में बताई हूँ। पॉलीसेकेराइड क्या है, इट इज मेड ऑफ मैनी मोनोसेकेराइड। ये तो बहुत सा ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिल के बना हुआ है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड है क्या, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जो पॉलीसेकेराइड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और हमारी जो बॉडी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं करती है। पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में आना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ये सब जो डाइटरी फाइबर है मेनली ये पॉलीसेकेराइड है। पहले तो ये बनेगा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बाद मोनोसेकेराइड, फिर मोनोसेकेराइड के बाद ये अपना फॉर्म यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा, तभी हमारी जो बॉडी है उसको इंटेक करेगी, यूज करेगी एनर्जी के फॉर्म में, हमारे जितने सेल्स हैं। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। इससे होता क्या है कि हमारा ब्लड शुगर भी इम्प्रूव हो जाता है और स्टे फुली लॉन्गर, जिससे हम लोग बहुत देर तक हम लोगों को भूख नहीं लगती है। किसके कारण, ये पॉलीसेकेराइड के कारण, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और हमारी जो डाइटरी फाइबर है ये पॉलीसेकेराइड में आता है। चलिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। गुड फॉर कॉलन हेल्थ। कॉलन हेल्थ, जो हमारा कॉलन है उसको मेंटेन करके रखते हैं, कैंसर होने के रिस्क को कम कर देते हैं। जो हमारे कॉलन में जो बज लाइक अपीयरेंस आते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसको क्या कहते हैं, डिवर्टिकुलाइटिस कहते हैं इस कंडीशन को, जब बल्ज लाइक अपीयरेंस आ जाता है कॉलन पे। तो क्या है, गुड फॉर कॉलन, गुड फॉर कॉलन। कोलोन, कोलोन कहाँ होता है, ऊपर का जो पार्ट है उसको कोलोन कहते हैं, इंटेस्टाइन के जो है लार्ज इंटेस्टाइन उनको। इस एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन,
ये कंस्टिपेशन को भी प्रॉब्लम को ठीक करके रखती है। प्रिवेंट कंस्टिपेशन, प्रिवेंट कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन तो मैं बताई हूँ आपको। कंस्टिपेशन में मेनली क्या होता है, यू नॉट एबल टू रिमूव योर फैसिस इजली। ओके, दिस इज कॉल्ड कंस्टिपेशन। यहाँ तक सब समझ में आ गया आप सबको? इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर का एग्जाम्पल क्या था? लिग्निन।